हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मयंक सर फिजिकली फिट नहीं है आजकल, और इस वजह से वीडियो टाइम पर मिल नहीं पा रहा है आपको। तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। थोड़े लेट से ही सही पर वीडियो मिलेंगे ज़रूर हैं आपको। तो चलिए आज हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा 5th चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण। अब ये पृथक्करण होता क्या है? तो फ्रेंड्स, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को अलग करना पृथक्करण कहलाता है। ओके, मतलब कोई दो पदार्थ हैं जो एक साथ मिले हुए हैं, तो हम उन दोनों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पृथक्करण कहलाती है। अब हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण को पृथक करते हैं, जैसे कि चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को छलनी के द्वारा अलग करना, मक्खन को अलग करने के लिए दही का मथना, जैसे चैप्टर 3 में हमने देखा था कि रेशों से बीजों को कैसे अलग करते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, कपास ओटना। मैंने बताया था ना कि कपास कैसे ओटा जाता है, मतलब उससे बीजों को अलग कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए एक टोकरी में आम और अमरूद रखे हुए हैं, तो आप कैसे पृथक करोगे उनको? तो ऑफ कोर्स एक एक फल को हाथ से अलग कर लेंगे, है ना। पर अगर ये दोनों पदार्थ बहुत छोटे आकार के हों और दोनों एक साथ मिक्स हो गए हों, जैसे कि रेत और नमक, तो उस मिक्सचर को हम हाथों से अलग कर पाएंगे क्या? नहीं ना। तो आज हम इस लेसन में तो आज हम इस लेसन में पृथक्करण की अलग अलग विधियों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमारा 5.1 जो है पृथक्करण की विधियां निम्न है। मतलब अब यहाँ से हमारा फर्स्ट जो है देखते हैं, हस्तचयन। हाथ से चुनना हस्तचयन कहलाता है। इस विधि में गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर, भूसा को पृथक किया जाता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि घर में मम्मी जो है चावल बीनती हैं, तो उस चावल में क्या होता है, चावल थोड़े बड़े आकार के होते हैं और उनमें जो अशुद्धि होती है, जैसे कि कंकड़ हो गए, मिट्टी हो गया, या कुछ छोटे छोटे डंठल होते हैं, तो उनको मम्मी क्या करती है, हाथ से बीन के अलग कर लेती है। तो ये तो हुई बड़े आकार वाले चीज़ों की बात, है ना। यहाँ पे मैं चित्र में दिखा रही हूँ आपको। ये अनाज से पत्थर के टुकड़ों का हस्तचयन, ये दिख रहा है आपको, चावल या गेहूं जो भी समझ लो। तो इसमें जो बड़े बड़े अशुद्धियां होती है, जैसे डंठल वगैरह हैं, उसको हाथ से चुन कर अलग कर लिया जाता है। इसी को हस्तचयन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है थ्रेशिंग। डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि खेत में धान उगाते हैं, फिर जब वो पक जाता है तो धान या गेहूं, तो उसको जो उसके डंठल है, या उसका जो डंठल, जो बड़े बड़े डंठल या पत्तियां होती हैं, उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, जो छोटे किसान है वो लोग हाथ से ही उसको अलग करते हैं। जैसे पत्थर दिख रहा है, उसके ऊपर उसको पीटा जाता है, तो उसके जो अन्न के कण जो है, जो धान है, वो अलग हो जाता है। पर अगर यही बड़े मात्रा में अगर हो, तो उसको कैसे अलग करेंगे? तो उसके लिए थ्रेशिंग मशीन आती है, देखा होगा आपने थ्रेशिंग मशीन। तो उस मशीन के द्वारा ये जो धान है उसको अलग कर लिया जाता है, या गेहूं को, है ना। तो ये विधि क्या कहलाती है? थ्रेशिंग कहलाती है। मतलब इसमें अन्न कणों को डंडियों से अलग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है। हमारा तीसरा पॉइंट है निष्पावन। वायु या पवन के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करना निष्पावन कहलाता है। इस विधि से भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करते हैं। ये चित्र में आपको दिख रहा है कि ये महिला जो है, ये एक सूप है, सूपे में धान या चावल जो भी है उसको गिरा रही है। तो इस जगह पे वो गिर रहा है, और इधर क्या है, इधर से हवा चल रही है, और ये जो है भूसे वगैरह हैं उसके, वो दूर जाके गिर रहे हैं। और यहाँ पे जो
अनाज है वो यहाँ पे इकट्ठा होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? निष्पावन। ये तो हाथ से थोड़े बहुत है तो उसको हाथ से कर लेते हैं, पर आजकल ये काम भी मशीनों के द्वारा होता है। या फिर यहाँ पे एक पंखा लगा देते हैं, बड़ा सा पंखा, और यहाँ पे जो धान वगैरह है वो गिराए जाते हैं, तो इस तरफ जो भूसा है वो अलग दूर जाके गिरता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? निष्पावन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है चालन। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी आमापों में अंतर हो को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो चालन विधि क्या होती है? आपने घर में मम्मी को आटा चालते हुए देखा है? तो कभी कभी हमें छोटे मतलब बारीक आटे की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ये जो चलनी है उसमें आटा लेके छानते हैं, है ना, चालते हैं मतलब। तो यही विधि क्या कहलाती है? चालन कहलाती है। इस विधि में मतलब एक समान आमाप के, मतलब जिनके आमापों में थोड़ा बहुत अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया चालन। आगे देखते हैं। पांचवा है अवसादन। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि फ्रेंड्स, जैसे तालाब का गंदा पानी होता है तो उसको एक गिलास में ले लेंगे, कुछ टाइम तक उसको रख देंगे, तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये नीचे जो है कीचड़ वगैरह, कीचड़ या रेत के कण हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवसादन कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार किसी जल में या फिर जल में जो अशुद्धि होती है उसको दूर करने के लिए अवसादन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? छठवा है निस्तारण। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो गंदा पानी लिया था तो पानी अलग हो गया, और जो नीचे कीचड़ है मतलब जो रेत वगैरह के कण है वो नीचे बैठ गए। तो अब हम उसको दूसरे गिलास में उड़ेलते हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये एक गिलास है और ये दूसरा गिलास, तो इसमें जो साफ पानी है उसको उड़ेल देते हैं। तो ये साफ पानी इस गिलास में आ गया और ये जो कीचड़ है वो इस गिलास में बचा रह गया। तो इस प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं या निथारना कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि दो मतलब लिक्विड फॉर्म में दो मिश्रण हैं, जैसे कि मिट्टी का तेल है और जल है, दोनों को मिला दिया जाए, थोड़ी देर बाद हम रख देंगे उसको अलग से, तो मिट्टी का तेल ऊपर में जम जाएगा, मतलब ऊपर सतह में आ जाएगा, और जल जो है नीचे रह जाएगा। तो हम इस प्रक्रिया के द्वारा, निस्तारण के द्वारा उस दोनों मिश्रण को अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सातवां है निस्यंदन। ठोस तथा द्रवों के मिश्रण को छानकर पृथक करना निस्यंदन या फिल्टर कहलाता है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि चाय बनाते हैं हम लोग, तो चाय में चाय की पत्ती को छलनी के द्वारा छान लिया जाता है ना। तो छलनी से छानते हैं तो जो चाय है वो अलग हो जाती है, और जो उसका चाय की पत्तियां हैं तो उसको अलग कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया ही निस्यंदन कहलाती है। जैसे कि जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, आप लोग जो देख रहे हो उनमें कुछ साइंस के स्टूडेंट तो होंगे ही, तो उन्होंने ये प्रैक्टिकल अपने स्कूल के टाइम पे किया ही होगा। एक फिल्टर पेपर है, उसको इस तरह से मोड़ लेते हैं इस प्रक्रिया द्वारा, और एक कीप बना लेते हैं, कीप या कोन बना लेते हैं। ठीक है, और इसको इस स्टैंड के द्वारा इस तरह से रख लिया जाता है। यहाँ पे नीचे बीकर रख देते हैं, और ये जो गंदा पानी या फिर जो भी मिश्रण हो उसको इसके ऊपर से डाल दिया जाता है। ये कीप है, अब इसको कांच की जो कीप होती है उसके ऊपर में रख दिया जाता है, और जो गंदा पानी है उसको डाल देंगे, या जो भी मिश्रण है उसको डालेंगे, तो जो भी गंदगी है या फिर जो बड़े आकार के कण होंगे, ठोस होंगे, वो इसमें अलग हो जाएंगे, और जल जो है वो इधर नीचे पात्र में आ जाएगा। ठीक है, तो इस विधि को क्या कहते हैं? निस्यंदन। चलिए आगे देखते हैं। आठवां है वाष्पन। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे ये चित्र में देख रहे हो आप, ये एक स्पिरिट लैंप है, और ये बीकर में
एक पानी रखा हुआ है, तो जब हम स्पिरिट लैंप को जलाते हैं तो पानी उबलने लगता है, और उबलने के बाद क्या होता है, भाप बनकर उड़ने लगता है। ठीक है, तो ये जो भाप बनने की प्रक्रिया है उसे ही वाष्पन कहते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अपने फर्स्ट वीडियो में कि नमक कैसे बनाते हैं। तो जो समुद्र का जल होता है वो बहुत ही खारा होता है ना। तो वो खारे जल को छोटे छोटे गड्ढे बना के उसमें भर दिया जाता है, और फिर जब सूर्य की प्रकाश तेज होती है तो जो जल है वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है ना, और जो नमक है वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो उसको, उस जो नमक को शोधन के द्वारा, मतलब कुछ विशेष प्रक्रिया से उसको शोधित करते हैं और उसी प्रक्रिया से नमक बनाया जाता है। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे वाष्पन भी देख लिया। अब देखते हैं संघनन। संघनन क्या होता है? संघनन जल वाष्प का उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। मतलब ये जो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल किया कि पानी को उबालकर वाष्प में बदला, उसके बाद जो वाष्प है उसको फिर से जल की अवस्था में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। तो जल वाष्प का फिर द्रव में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे एक और चित्र देखिए आप। एक केतली है, इसमें जल भरा हुआ है। इसको, पानी को जब उबालते हैं या गर्म करते हैं, पानी उबलने लगता है, फिर यहाँ से जो उसकी टोटी है उससे भाप निकलता है। तो इस भाप के ऊपर एक ढक्कन रखते हैं। ये जो एक ढक्कन है और इसके ऊपर कुछ बर्फ के टुकड़े रखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बीकर ले लिया है हमने। तो इस बीकर में ये जो भाप है ये ढक्कन पे जाएगा, और क्योंकि ये ढक्कन ठंडा है ना, बर्फ रखी हुई इसके ऊपर, ये ढक्कन जो है ठंडा हो रहा है, तो ये भाप भी ठंडा होके जल में बदल रहा है। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। तो यहाँ पे वाष्प बन रहा है और यहाँ पे संघनन की क्रिया हो रही है। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। फ्रेंड्स, आगे है संतृप्त विलयन। पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। मतलब कोई भी पदार्थ है, जैसे नमक ले लिए हम और उसको जल में घोलेंगे, तो जो विलयन बनेगा वो क्या कहलाएगा? विलयन, मतलब जो मिक्सचर बनेगा वो विलयन कहलाएगा। ठीक है, और यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाएगा। और जो हमने विलयन बनाया है उसमें नमक की और मात्रा डालेंगे, फिर उसको घोलेंगे, और तब तक घोलते जाएंगे जब तक नमक की और अधिक मात्रा न घोली जा सके। तो इस प्रकार से जो विलयन बनता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये जो 5th चैप्टर है वो पूरा होता है। ठीक है, हमारा 5th चैप्टर यहाँ पे पूरा हो गया। फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर में पृथक्करण की अलग अलग विधियों के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।